हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डोरमेंट अकाउंट क्या होता है, एक्टिव अकाउंट क्या होता है और इनएक्टिव अकाउंट क्या होता है। ठीक है। सो बेसिकली डोरमेंट अकाउंट यानी कि जैसे अगर आप बैंक अपना एक बैंक में अकाउंट खुलाते हो। ठीक है। दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, वैसे तीन तरह के होते हैं। जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है और दूसरा जो है आपके पास करंट अकाउंट होता है। ठीक है, जिसको हम डेली चेक इन अकाउंट भी कहते हैं। तो देखो, डोरमेंट अकाउंट बेसिकली ये होता है कि एन अकाउंट वेयर देर इज़ नो ट्रांजेक्शन डन बाय द अकाउंट होल्डर ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब जैसे अगर आपका एक करंट अकाउंट है बैंक के अंदर और आपने जो है अपने 500 रुपये लेट सपोज डिपॉजिट किए हुए हैं और आप साल हो गया 2 साल हो गया आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की। ठीक है। वैसे पाकिस्तानी सिनेरियो में ये होता है कि अगर आप साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करें तो ये डोरमेंट अकाउंट बन जाता है। ठीक है। अब डोरमेंट अकाउंट बनेगा जैसे ही, मतलब कि ये अकाउंट वो अकाउंट होता है कि जिस पे बैंक जो वाले होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये अकाउंट का जो ओनर है या तो फिर मुल्क छोड़ के चला गया है या तो फिर उसकी डेथ हो गई है या तो फिर वो इस अकाउंट को चलाना नहीं चाह रहा है या ख़त्म करना चाह रहा है। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, इसको डोरमेंट अकाउंट कर देते हैं। अब डोरमेंट अकाउंट करने के बाद जैसे एक अकाउंट अगर डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर उस पर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है। यानी कि आप जैसे 500 रुपये पड़े फिर वो 500 रुपये आप निकाल नहीं सकते। ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर वो बैंकर्स जो हैं या आपके जो ब्रांच वाले जो बैठे हुए हैं, आपकी बैंक जो है वो आपको कॉल करती है। ठीक है, आपको कॉल करती है और आपको बताती है भाई ये सीन हो गया है कि आपका अकाउंट जो है डोरमेंट अकाउंट हो गया है। अब इसको ये आपको फिर वो गाइडलाइन देती है आपको। ठीक है, कि अब आपको ये प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तब जाके अकाउंट आपका डोरमेंट से हट के या एक्टिव अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपने उसकी कॉल भी पिक नहीं की, ठीक है, आपने बैंक वालों की कॉल पिक नहीं की, उन लोगों ने आपको कॉल करने की काफ़ी कोशिश की है, तो क्या होगा कि आपकी बैंक बैलेंस जितना भी होगा वो सारा एज अ अनक्लेम्ड मनी बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद वो स्टेट का हो जाएगा, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो। ठीक है। यानी ये गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है। बैंक जो है वो उसको नहीं मिलेगा वो पैसा फिर गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है। सो ये सीन होता है इसका। ठीक है। फिर आता है एक्टिव अकाउंट, एन अकाउंट वेयर द ट्रांजेक्शन अकर्स डेली, मंथली और वंस विद अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। जैसे पाकिस्तान में 6 मंथ तक का है। ठीक है। 6 मंथ तक अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते तो ये इनएक्टिव हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है। तो यानी कि आपने हर 6 महीने के अंदर एक ना एक दिन आपने कोई ना कोई ट्रांजेक्शन कर देनी है ताकि आपका अकाउंट एक्टिव रहे, उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव रहे। ठीक है। अब ये सिर्फ बैंक अकाउंट के साथ नहीं होता, ये ब्रोकरेज अकाउंट के साथ भी होता है। ये जो आपके जो दूसरे तरह के अकाउंट्स होते हैं उनके साथ भी यही सीन होता है। ठीक है। फिर है आपके पास इनएक्टिव अकाउंट, इन अकाउंट वेयर द ट्रांजेक्शन डज नॉट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ सर्टेन मंथ्स। ठीक है। कुछ मंथ तक अगर आप ट्रांजेक्शन नहीं करते तो ये इनएक्टिव अकाउंट बन जाता है। ठीक है। फिर अगर आप ट्रांजेक्शन करें तो ये फिर से दोबारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द स्टेट एंड एन अकाउंट फर्स्ट बिकेम इनएक्टिव एंड देन डोरमेंट। पहले वो अकाउंट जो आपका इनएक्टिव होता है फिर उसके बाद वो डोरमेंट अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज इट। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।